228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? तो ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए, ये बीजेपी ने किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या केदारनाथ मंदिर में 228 किलोग्राम का सोना घोटाला हो गया है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया है कि मीडिया इतने बड़े घोटाले को नहीं उठा रहा है। इसी समय केदारनाथ में पुजारी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ धाम क्यों बनाया जा रहा है। क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिल्ली जाकर भूमि पूजन किया है? इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। हम भूमि पूजन पर आएंगे, लेकिन पहले 228 किलोग्राम सोना घोटाले के बारे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, उसे सुन लेते हैं। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर दिन रात नफरत फैलाने वाला गोदी मीडिया क्या वाकई इस मुद्दे पर चुप हो गया है? 228 किलोग्राम सोना कहीं से गायब हो जाए मामूली खबर नहीं। केदारनाथ मंदिर सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। इस सीसीटीवी का कनेक्शन उच्च स्तर के कई अधिकारियों के दफ्तर में होता है। आईटीबीपी की सुरक्षा होती है। पहली बात है कि क्या वहां 228 किलो सोना लगा था, इसे ही सत्यापित करना चाहिए। 2023 से ही केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने की खबरें अखबारों में छपी मिल रही हैं। यह दैनिक भास्कर और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा था कि मुंबई के एक व्यापारी ने मंदिर को 23.78 किलोग्राम सोना दान में दिया। वह चोरी हो गया। इसकी जांच की मांग की गई। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच बिठाई। राज्य के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया, कमेटी में विशेषज्ञों के साथ स्वर्णकार भी होंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन खबरों में 228 किलोग्राम का जिक्र नहीं है, तो 23 किलोग्राम से 228 किलोग्राम की बात कहां से आ गई? ये दूसरी खबरें हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स में छपी हैं। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह से सोना गायब, आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। मंत्री बोले हम सच जानना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स की खबर है कि केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी ने मंदिर में हुए सोने की परत चढ़ाने के कार्य में
अनियमितताओं का आरोप लगाया है। त्रिवेदी चार धाम महापंचायत के वाइस चेयरमैन हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ में सोने की परत चढ़ाने के काम में 125 करोड़ से भी ज्यादा का घपला हुआ है और सोने के बजाय पीतल की परत चढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कई व्यक्ति इस सोने की परत चढ़ाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, क्योंकि यह परंपरा सम्मत नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तब जवाब में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और वे केदारनाथ धाम की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। समिति ने यह भी कहा कि सोने की परत चढ़ाने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में किया गया था। किसी भी मंदिर में सोने की परत चढ़ाने की एक तय प्रक्रिया होती है। तांबे पर ही सोने की परत चढ़ाई जाती है। यह सोना अगर किसी दानकर्ता ने चढ़ाया है तो उसके पास हिसाब होगा कि कितना सोना चढ़ाया है, 23 किलो या 228 किलो। लेकिन संतोष त्रिवेदी की एक बात और है जो गौर की जानी चाहिए। उन्होंने पिछले साल के बयान में कहा कि कोई भी सहमत नहीं था कि मंदिर में सोने की परत चढ़ाई जाए। तब यह दानकर्ता कौन है जिसके लिए गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने की अनुमति दी गई, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। तब के समाचार पत्रों में मंदिर समिति का बयान छपा है कि गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य दानदाता ने अपने स्तर पर किया। यह इतना वीआईपी है, इतना महत्वपूर्ण मंदिर है केदारनाथ धाम, वहां पर किसी को निजी तौर पर यह काम करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी उसके मदद में लगाया जा सकता है। मंदिर समिति की भूमिका या सीधी निगरानी के बगैर क्या ऐसा करना सही था? जब परंपरा नहीं थी तब उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या किसी के पास सोना दान करने की क्षमता है? उसका इतना प्रभाव हो सकता है कि वह केदारनाथ धाम मंदिर में उस बात के लिए अनुमति हासिल कर ले जो आज तक किसी को नहीं दी गई। इस बोर्ड पर लिखा है, श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट मुख्य अतिथियों का स्वागत करता है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है और बीजेपी के अन्य नेताओं की, सांसद मनोज तिवारी की भी। इस समय यहां शामियाना तो उतारा जा चुका है, बांस बल्लियां खोली जा रही हैं, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में इसी जगह पर 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम मंदिर का भूमि पूजन किया गया है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बुराड़ी में उत्तराखंड के लोग अच्छी संख्या में रहते हैं। इस दिन मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट भी किया और लिखा कि निश्चित रूप से इस मंदिर का निर्माण शिव भक्तों के लिए हर्ष का क्षण है, साथ ही सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी यह स्थल सहायक सिद्ध होगा। यह मंदिर समाज को अध्यात्म एवं वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के केंद्र के रूप में भी अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर सनातन संस्कृति की पताका फहरा रही है। हमारी डबल इंजन सरकार भी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा बीजेपी जी भी उपस्थित रहे। आठ जुलाई के अमर उजाला में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला का बयान छपा है। अपने बयान में उन्होंने प्रतिरूप का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उनकी बातों से लगा कि दिव्य धाम का विकल्प तैयार किया जा रहा है। सुरेंद्र रौतेला ने कहा, और जो कि छपा है, कि बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं हो पाते हैं। वहीं बहुत से लोग किसी न किसी और कारण से भी दिव्य धाम तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में दिल्ली में बनने वाले मंदिर में बाबा के प्रतिरूप के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। खबर की हेडिंग है, 12 महीने होंगे बाबा केदार के दर्शन। यह जागरण की 10 जुलाई की खबर है। इसकी हेडिंग में केदारनाथ मंदिर लिखा है। इस खबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान छपा है कि बुराड़ी की पावन धरती में उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा।
उन्होंने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र में बन रहे केदारनाथ धाम पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। इसी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठा दिया है। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। जो हमारे धर्मस्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्मस्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री इसे धाम कह रहे हैं, मंदिर भी कह रहे हैं, लेकिन जब से केदारनाथ में प्रदर्शन शुरू हुआ है, जागरण की हेडिंग में प्रतीकात्मक मंदिर लिखा जाने लगा है, तब हो सकता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि केदारनाथ में इसे लेकर विरोध होने लग जाएगा। मीडिया की खबरों और तब के बयानों से यही लगा कि दिल्ली का मंदिर किसी विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कुछ और है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। अब इसी को लेकर केदारनाथ में पुजारी समूह ने विरोध करना शुरू कर दिया कि दो केदारनाथ धाम नहीं हो सकते। 6 महीने बर्फ के कारण मंदिर बंद होता है, तो परंपरा 6 महीने पूजा करने की है, ना कि 12 महीने। इस मंदिर का विकल्प किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। केदारनाथ धाम की फ्रेंचाइजी नहीं खुल सकती। वहां से आने वाले वीडियो और शंकराचार्य के बयान से सरकार भी तुरंत सतर्क हो गई। 14 जुलाई को सुरेंद्र रौतेला का बयान आ गया कि दिल्ली में जो बन रहा है वो मंदिर है, धाम नहीं है। इसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं। प्रसिद्ध धामों के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई मंदिर बने हुए हैं। सुरेंद्र रौतेला कहते हैं कि इंदौर में केदारनाथ मंदिर है, मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि इस समय राजनीति के चलते इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इतनी तेजी से उत्तराखंड सरकार को दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम ट्रस्ट से क्यों अलग किया जा रहा है? ट्रस्ट के कई पोस्टर तो कुछ और कहते हैं। उनमें केवल आध्यात्मिकता नहीं है, वो राजनीति भी है, जिसका संबंध वहां मौजूद बीजेपी के नेताओं से भी है। इस पोस्टर में लिखा है कि दिल्ली को किस नाम से पहचानना चाहते हो, कुतुब मीनार से या बाबा केदारनाथ के धाम से? इसी पोस्टर पर नीचे लिखा है अब केदारनाथ धाम दिल्ली में। इस दूसरे पोस्टर में लिखा है अक्षरधाम हो या केदारनाथ धाम, अब दिल्ली होगी सनातन के नाम। इस पोस्टर को देखिए, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अब दिल्ली की बारी है, बोलो जय केदारनाथ धाम। इस तरह के पोस्टरों में भक्ति भाव की जगह राजनीतिक भाव ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर यह धाम नहीं है तो फिर इन पोस्टरों में मंदिर और धाम में फर्क क्यों नहीं किया गया है? इन पोस्टरों की भाषा भले ही उत्तराखंड की सरकार इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग बताए, मगर इन पोस्टरों की भाषा बीजेपी की राजनीतिक भाषा से मिलती जुलती है। हर पोस्टर में फोन नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है। जाहिर है इसका संबंध चंदे से भी हो सकता है। ट्रस्ट का नाम भी केदारनाथ धाम है, मंदिर नहीं है। ट्रस्ट की रिफंड पॉलिसी भी है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि किस तरह के केस में रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब जब पुजारी समूह का विरोध हुआ, शंकराचार्य का बयान आया, तो मंदिर और धाम में फर्क बताया जाने लगा। लेकिन शंकराचार्य के बोलते ही हड़कंप मचा है। खंडनों का दौर शुरू हो गया है और सरकार दिल्ली के केदारनाथ धाम से किनारा करने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है बाबा केदार का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा है, उत्तराखंड सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पुजारी प्रतीकात्मक मंदिर का महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन जब इंदौर में केदारनाथ मंदिर और मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर बना है तो इस बार क्यों हंगामा हो रहा है? क्या इसलिए कि केदारनाथ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव? अगर यह विवाद उपचुनाव से संबंधित है तो फिर दिल्ली में केदारनाथ धाम का भूमि पूजन भी तो उपचुनाव से ही संबंधित हो सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।